हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का ब्रांड एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने भारत का सामान्य परिचय पढ़ा था। उसका लास्ट टॉपिक पढ़ा था भारत के अंतिम बिंदु। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि कर्क रेखा की स्थिति भारत में। तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित होती है ग्लोब में। कर्क रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है और भारत के 8 राज्यों में गुजरती है। और ट्रिक है, राम सिंह है झारखंडी, चह पगु मित्र है। रा का मतलब राजस्थान, मैं का मध्य प्रदेश, झारखंडी का झारखंड, छह का मतलब छत्तीसगढ़, पै का मतलब पश्चिम बंगाल, गु का मतलब गुजरात, मी का मतलब मिजोरम, त्रे का मतलब त्रिपुरा। और कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई पूछे तो कौन सी राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में। और कर्क रेखा की न्यूनतम लंबाई त्रिपुरा राज्य। कर्क रेखा के समीप कौन सी राजधानी है वो देख लीजिए, गांधीनगर गुजरात, भोपाल मध्य प्रदेश में, और रांची झारखंड की राजधानी है। कर्क रेखा के सबसे समीप राजधानी है। अगरतला त्रिपुरा की राजधानी है और आइजोल मिजोरम की राजधानी है। और गांधीनगर आपको पता ही है गुजरात की राजधानी है। कर्क रेखा के समीप मुख्य शहर पूछे तो मुख्य शहर अहमदाबाद जो कि गुजरात में है, उज्जैन मध्य प्रदेश में है, जबलपुर मध्य प्रदेश में है, अंबिकापुर छत्तीसगढ़ में है, हुगली जो पश्चिम बंगाल में है, बांसवाड़ा राजस्थान में है, उदयपुर ये जिला वो राजस्थान वाला जिला नहीं है, ये उदयपुर त्रिपुरा में है जो कर्क रेखा के सबसे निकटतम शहर है कर्क रेखा के। अब बात करते हैं भारत के मानक समय रेखा की। तो मानक समय रेखा 22.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में स्थित है और यह देशांतर भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। 22.5 डिग्री मानक समय रेखा यह उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के निकट नैनी गांव से गुजरती है। अब नोट लगा के आप एक बात लिख लें, अपने नोट्स बना लें। तो कर्क रेखा व 22.5 डिग्री पूर्वी मानक समय रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ यानी कोरिया में काटती है। कर्क रेखा और मानक समय रेखा दोनों एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटते हैं। और एक और नोट लगा कर लिख सकते हैं आप कि भारत की मानक समय रेखा 22.5 डिग्री पूर्वी ग्रीनविच से 5.5। भारत की मानक समय रेखा मैंने आपको बता दी 22.5 डिग्री पूर्वी देशांतर ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है। इसका कारण क्या है कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन करती है, अतः पूर्व का समय आगे रहेगा। भारत का पश्चिम बिंदु कहाँ पर है, गुजरात, व पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश के मध्य, और पूर्वी बिंदु कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश है। पश्चिम बिंदु व पूर्वी बिंदु के समय मध्य समय का अंतर लगभग 2 घंटे का है। यानी कि लगभग पूछा, अगर एक्यूरेट आपसे पूछे तो 1 घंटा 57 मिनट 12 सेकंड है। भारत की स्थलीय सीमा की बात करते हैं तो भारत की कुल स्थल सीमा 15,106.7 किलोमीटर है और भारत की कुल स्थल सीमा 17 राज्यों से गुजरती है। और भारत की स्थल सीमा से विश्व के कितने देश जुड़े हुए हैं, 7। भारत की जलीय सीमा कुल भूमि के 7,516.6 किलोमीटर। भारत की मुख्य भूमि की जलीय सीमा पूछे यानी कि तटीय सीमा के साथ मुख्य भूमि साथ में पूछे तो 6100 किलोमीटर है। भारत की स्थलीय सीमा कुल पूछे तो 15,200 किलोमीटर है। और स्थलीय सीमा प्लस जलीय सीमा, तो स्थलीय सीमा तो कितनी होगी 15,200, और स्थलीय सीमा पूछे तो 7,516.6 किलोमीटर। अब कुल पूछे तो 22,716.6 किलोमीटर। और भारत के मुख्य पड़ोसी देश कौन कौन से हैं जो हमारे साथ क्या है, स्थलीय सीमा बनाते हैं। मैंने आपको बताए थे कि 7 देश हैं। तो 7 देशों की ट्रिक देखिए बचपन में BA। तो ब से बांग्लादेश, च से चीन, पै से पाकिस्तान, न से नेपाल, मैं से म्यांमार, ब से भूटान, ए से अफगानिस्तान। भारत के कुल राज्य व 2 केंद्र शासित प्रदेश पड़ोसी देशों के साथ सीमा बनाते हैं। तो प्रमुख सीमा और उसके नाम बता देते हैं कि वो कौन कौन सी जो हमारे बीच है वो रेखा बनाते हैं। तो भारत व अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है, डुरंड रेखा, जो वर्तमान में कहाँ स्थित है, POK में स्थित है। पाकिस्तान व बांग्लादेश के बीच जो रेखा है उसे क्या कहते हैं, रेड क्लिफ रेखा। कब बनी थी, 1947 में। भारत व चीन के बीच में मैकमोहन रेखा स्थित है, 1914 में बनी थी। भारत व बांग्लादेश के बीच कौन सी रेखा है, जीरो लाइन, कहाँ स्थित है वो, त्रिपुरा में। भारत व श्रीलंका के बीच कौन सी रेखा है, पाक जल डमरू,
और भारत व श्रीलंका के मध्य कौन सा है? आदम का पुल। सिक्किम राज्य की सीमा 3 देशों से लगती है। सिक्किम एक ऐसा राज्य है जो 3 देशों के साथ सीमा बनाता है। भारत का एकमात्र राज्य जो नेपाल के साथ, भूटान के साथ और चीन के साथ बनाता है। गुजरात राज्य यह समुद्री तट से सबसे अधिक लंबा है और 24 डिग्री अक्षांश रेखा कहाँ से है? कच्छ का रण गुजरात में, यानी कि गुजरात में कच्छ का रण स्थित है, वहाँ से 24 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती है और यह भारत व पाकिस्तान के मध्य विवाद का विषय है। 24 डिग्री अक्षांश रेखा है वह भारत व पाकिस्तान के मध्य विवाद का विषय बना हुआ है। बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा बनाता है। बांग्लादेश विश्व की 5वीं सबसे लंबी सीमा है। यह 5 राज्यों के साथ हैं: पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और असम। सर्वाधिक लंबाई पूछे तो पश्चिम बंगाल के साथ और सबसे न्यूनतम पूछे तो असम के साथ लगाता है। अब हम बाद में त्रिपुरा के बारे में बता रही हूँ कि त्रिपुरा 3 ओर बांग्लादेश से घिरा हुआ है। यह एकमात्र राज्य है जो तीनों ओर बांग्लादेश देश से घिरा हुआ है। इस सीमा रेखा को शून्य रेखा या जीरो लाइन रेखा कहते हैं। पश्चिम बंगाल के साथ सबसे लंबी सीमा लगती है बांग्लादेश की। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरा देश चीन की। तो चीन की कुल लंबाई पूछे तो 3488 किलोमीटर जो भारत के साथ सीमा बनाता है। भारत के साथ 4 राज्यों व एक यूटी के साथ बनाता है। तो यूटी तो लद्दाख हो गया या केंद्र शासित प्रदेश कह सकते हैं। और 4 राज्य कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम। और सबसे लंबी सीमा पूछे तो किसके साथ बनाता है? लद्दाख के साथ। और सबसे न्यूनतम सीमा पूछे तो सिक्किम के साथ। उसके बाद हम बात करते हैं पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान 3323 किलोमीटर रेखा भारत के साथ बनाता है। भारत के 3 राज्यों व 2 यूटी के साथ सीमा बनाता है, यानी कि टोटल 5 राज्यों। पहला पंजाब, गुजरात, राजस्थान, लद्दाख व जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर और लद्दाख तो यूटी हो गए और ये 3 राज्य हो गए, पंजाब, गुजरात और राजस्थान। नेपाल की बात करें तो नेपाल 1751 किलोमीटर सीमा रेखा भारत के साथ बनाता है और 5 राज्यों के साथ, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के साथ। और बिहार के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा बनाता है नेपाल। उसके बाद 5 नंबर की बात करते हैं म्यांमार की। 1643 किलोमीटर लंबाई भारत के साथ सीमा रेखा बनाता है और 4 राज्यों के साथ बनाता है। कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। अगर आपसे सर्वाधिक लंबी सीमा रेखा पूछिए कि किसके साथ बनाता है तो अरुणाचल प्रदेश के साथ बनाता है म्यांमार। और न्यूनतम सीमा रेखा नागालैंड के साथ। अगला देश की बात करते हैं भूटान की। तो भूटान 699 किलोमीटर सीमा रेखा बनाता है भारत के साथ और 4 राज्यों कौन कौन से हैं? सिक्किम, बिहार, असम और कौन सा है? एक अरुणाचल प्रदेश। अगर आपसे पूछे सबसे लंबी सीमा रेखा कौन सी है? असम के साथ बनाता है 267 किलोमीटर। अगले देश अफगानिस्तान की बात करते हैं। अफगानिस्तान भारत के साथ 106 किलोमीटर की सीमा रेखा बनाता है और एक ही राज्य है, यानी लद्दाख या आप कह सकते हैं यूटी। अफगानिस्तान व भारत के मध्य मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि डुरंड रेखा है जो पीओके में स्थित है। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले कुल राज्य है वह यूटी, टोटल 18 हैं। राज्य तो कितने हैं? 18 हैं और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 2 है। अब अवरोही क्रम यानी कि हम घटते क्रम में आपको बता रहे हैं। पहला तो पश्चिम बंगाल है जो सर्वाधिक सीमा बनाता है। दूसरा है अरुणाचल प्रदेश, 1817 किलोमीटर सीमा रेखा बनाता है। यह राज्य 3 देशों की सीमा के साथ जुड़ा हुआ है। यह सीमा बनाता है चीन, भूटान, म्यांमार से। लद्दाख 1954 किलोमीटर, जम्मू कश्मीर 1222 किलोमीटर, राजस्थान 170 किलोमीटर, त्रिपुरा यह राज्य तीनों ओर बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है। मिजोरम, उत्तराखंड और ये उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, गुजरात, मेघालय, पंजाब, मणिपुर, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश और नागालैंड सबसे न्यूनतम सीमा बनाते हैं। और सिक्किम क्या है? ये 3 देशों के साथ, तीन देशों से घिरा हुआ है, नेपाल, भूटान और चीन के साथ। अब ये भारत और आपको पता ही है कि ऊपर न्यूनतम ऊपर का अंतिम बिंदु है। तो आप देख सकते हैं कि यह 31 अक्टूबर 2019 के बाद की स्थिति बता रहे हैं कि यहाँ पर पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है और लद्दाख है। ये 31 अक्टूबर 2019 के बाद की स्थिति दिखा रही है। और ये आप देख सकते हैं कि यह भारत
ये कहाँ है आपको पता ही है, लाइन ऑफ कंट्रोल, जो इसे हम नियंत्रण रेखा बोलते हैं, ये किसके मध्य है, भारत व पाकिस्तान के मध्य है। और ये आपको दिख रहा है एलएसी, एलएसी को हम आपको पता ही है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोलते हैं, यानी कि वास्तविक नियंत्रण रेखा। एलएसी यहाँ पर है, ये एलएसी, ये रेखा ये किसके मध्य है, भारत और चीन के मध्य है। और पीओके यहाँ स्थित है और चीन यहाँ स्थित है और इधर पाकिस्तान है। और इस यहाँ पर एक छोटी घाटी है, डॉट डॉट सा दिख रहा है आपको, इसे कहते हैं साक्ष्यगम वैली। ये पाक द्वारा चीन को, मतलब चीन की दी हुई है, और इसे बोलते हैं इस क्षेत्र को एक्साई चीन। पहले स्थिति ये थी और 2019 के बाद 31 अक्टूबर 2019 के बाद ये स्थिति हो गई, क्योंकि हमने पीओके हमारा लद्दाख बन गया, इधर जम्मू कश्मीर बन गया। और एलओसी आपको मैंने बताई दी कि भारत और पाकिस्तान के मध्य जो स्थित है, इसे हम बोलते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल। और ये एलएसी है, भारत और चीन के मध्य लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अब हम बात करते हैं आगे की। अब मैं आपको कुछ और टॉपिक महत्वपूर्ण बातें बता रही हूँ कि पहले ये देख लिए, सबसे कम जलीय सीमा वाला राज्य पूछे तो कौन सा है, गोवा 165 किलोमीटर। सबसे लंबी तटीय सीमा पूछे तो अंडमान निकोबार की 1962 किलोमीटर। अगर आपसे पूछे कि मुख्य भूमि से सबसे लंबी तटरेखा तो गुजरात की 1214 किलोमीटर। सबसे छोटी तटरेखा दमन और द्वीप की है। राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों के अनुसार जलीय सीमा पूछे तो कुल 13 है, और 9 राज्य और 4 यूटी में। तो अंडमान निकोबार 1962 किलोमीटर, गुजरात राज्य में सर्वाधिक लंबाई 1214 किलोमीटर, आंध्र प्रदेश 973 किलोमीटर, तमिलनाडु में 906 किलोमीटर, महाराष्ट्र में 652 किलोमीटर, और केरल, ओडिशा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और 4 यूटी, लक्षद्वीप, गोवा, पुडुचेरी, दमन व द्वीप। सबसे कम जलीय सीमा पूछे तो गोवा की है, और न्यूनतम पूछे कौन से केंद्र शासित प्रदेश या यूटी की है तो दमन व द्वीप की है। भारत की तटीय सीमा के आधार से 12 नॉटिकल माइल समुद्री मील तक मानी जाती है, जिसे क्या कहते हैं, प्रादेशिक सीमा कहते हैं। अगर आपसे पूछे कि भारत का औसत समुद्र तल किससे मापा जाता है तो चेन्नई से मापा जाता है। प्रादेशिक समुद्री सीमा 12 नॉटिकल मील यानी अन्नम, तो 1 नॉटिकल मील 1.852 किलोमीटर की होती है। पुडुचेरी कहते हैं या पांडिचेरी, यह केंद्र शासित प्रदेश है। यह 3 राज्यों में है, कौन कौन से, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश में तो क्या है, यनम बंगाल की खाड़ी है। तमिलनाडु में पुडुचेरी या क्राइकल, और केरल में माहे जो अरब सागर में है। पुडुचेरी बंगाल की खाड़ी की बात करें तो पुडुचेरी या पांडिचेरी के नाम अलग अलग 2 राज्यों में अलग अलग नाम है। जैसे हम पुडुचेरी को आंध्र प्रदेश में यनम कहते हैं, और तमिलनाडु में पुडुचेरी या क्राइकल कहते हैं, और केरल में इसे माहे कहते हैं। धन्यवाद, बाकी अगले वीडियो में।